वाक़े के साथ आज जो मेरे मेहमान हैं शौकी टीवी के एंकर ऑनर मलिक नवाज शौकी साहब। मलिक साहब आज बड़ा एक दर्दनाक स्टोरी बडग्राम जी जी वो जी डोली जी वो लिफ्ट लगी रार पार आने जाने वास्ते। ठीक है मलिक साहब तुसी क्या समझते हो कि उस इलाके के अंदर वो इलाके की जरूरत भी है क्योंकि जारी गली वैसा तो बड़ा वाया सफ़र करके आना जी जी वो बच्चे 10 to 12 साल ना बच्चे की उम्र और सुबह 7 बजे ने बच्चे फंसे इस वक्त तक रेस्क्यू नहीं हो पाए। सर ये किड़ियाँ चीज़ों की वजह तो सकी ये हादसे पेश आने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुगल भाई। मसला ये है कि पहले तो अल्लाह करे उन्होंने बच्चा वो जो भी बंदे बच्चे बड़े न सुना को भी टीचर है फंसे हुए और ये मालिक की करनवाजी को तले गिर नहीं गई इतनी बुलंदी तो एक ही तार बस एक तार है ना। सर मैं गुजारिश ये करना वा कि सब तो पहले मैं भूल ना जावा ये सारा 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 कसूर जड़ा ना ये उत्थे दी इंतजामिया ना। पूछो क्यों तुसी आने भी कह रहे सो नहीं जी गैर कानूनी लाई सी गैर कानूनी करूँ तो क्या करूँ इतने कानून तो कम केड़ा पे चलना। पहले मैंने ये गल दसो ना इत्थे मतलब जा रहा है एक अफसर की बेटी या बेटा गड्डी चला के जा रहे हैं लाइसेंस तो होंदा है उन्होंने कोल भी लेकिन उन्होंने पूछ के तो दसे ना। अच्छा मलिक साहब तुसी मैं ये दसो कि तुसी देख रहे हो देखो वीडियो सी देखो तुसी वीडियो देखो कि हेलीकॉप्टर आ रहा वो डोली के कोल आ रहा लेकिन हेलीकॉप्टर उसके पिछे दस्ती नाल ही पिछे वापस भी होने की कोशिश करना कि उसकी आवाज़ नहीं धमक नाल ये ना वै और वीडियो चल रही सर मैं देखो मेरी गल सुनो अस कई चीज़ां रेस्क्यू कीतियां जी मतलब मैं कई जगह ते परिंदा फसे वा मेरी टीवी ते चढ़े हुए असां वो भी देखना पैंदा सी कि अगर उत्तों विंज के ते डोर दराटी असीं लै गए हाँ अगर उत्थे विंज के तुहानूं कट्टदे हाँ तो इतनी हाइट तू थल्ले आया तो वैसे ही मर जासी। सारे चीज़ां तो रेस्क्यू वाले नूं पता होणियां ना। सर मेरा बुनियादी सवाल ये वे अगर वो लोगों ने गैर कानूनी भी लाई हुई सी वो ठीक सन वो लोग किधर जाऊँ। सर पहाड़ी इलाका एक मतलब माँ बहन है वो बीमार है उस खड़ों किधरों। मकसद कहना है कि इलाके ने जी इंतजामिया ही है उन्होंने एक कम है कि इनकी ये सहूलत मुयसर करना ये उन्होंने जिम्मेदारी ये गवर्नमेंट का काम सी लाना लेकिन उस तो बाद ये बंदा कोई क्वालीफाइड जे रखते उथे कम अज कम जड़ा रस्सा ऑपरेटर जड़ा होंदा है चलाण वाला ड्राइवर उसनूं कह लो वो कम से कम रस्से नूं रोज़ देखे तो सही ना। हाँ चेक एंड बैलेंस जरूरी है। सर तालीम है कोई नहीं मेरे सने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇ कि बस वो जड़ा भी बेचारा सवेरे सुता हुआ आ जाए उसकी अखा भी नहीं खुलियां तो चाल भाई संग्या टोर होए वो नींदरा च उसी ते चाल भाई। मैं मलिक साहब आप देखें ये दुनिया इतनी पूरा इलाका जमा हुआ है सर मसला है पूरा इलाका मेरी गल सुनो ना मेरी गल सुनो ना बदकिस्मती दे नाल असी जेड़ा रावल डैम ता पानी छोड़िया ने ना उस ते भी शोल मना रहे सन लोग तुसी भी कहे सो वो शोल वाले वो यार ये साडा नुकसान सी और उहदे भी असी लोग पै मतलब शो लाया हुआ वीडियो तो सेल्फियां पै बनाने उस भी तक्या सारे नाने बंदे उत्थे कोई बंदा नहीं सी डीसी साहब भी मौके ते आए लेकिन उत्थे इंतजामिया ना बंदा कोई भी नहीं सी कोई है सी। सर गुजारिश है अच्छा मलिक साहब एक मिनट तुसी भी इन्हां चीज़ां नाल ज़्यादा ताल्लुक रखनी हो लिफ्टां दे मामले जो काफ़ी 1985 विच इस मामले में रहे हो सर जिहड़ी उत्थे दी इंतजामिया ही है वो इंतजामिया तक पहुँच गई लेकिन उस इंतजामिया कोल बंदोबस्त नहीं है। और सर मेरी गुजारिश है वे कि बंदोबस्त होवे कि तुसी मरकज़ में इत्थे जेडे इदारे ने सीडीए ने चाह के तक लो सीडीए ने चाह के तक लो उन्होंने को जनाबन सारे बतौर इदारा बतौर डायरेक्टरेट है लेकिन जिसले 400 तो कोई भी नहीं ये वजह सर करप्शन है ना सर करप्शन है ना जी भाई जी मेरे को खोल के पूछने पे करप्शन है। ओ मलिक साहब खुदा ते रसूल ना वास्ता है ने सुबह 8 बजे ने बंदे डेका लगे शाम ने 6 बज चुके अजे तक थी उसकी रेस्क्यू नहीं कर सके हो पूरी दुनिया देख रही। सर मसला है वे सर मसला है वे वो हुण मैनू नहीं पता थले दरिया वे जो भी है वे खुश्क जगह इन्होंने को एक सलीता टाइप होंदा है उसनों मतलब जिस तरह लकी ईरानी भी लांदे हैं उतों जंप लवाना फौजियों को भी उसी सर ते फिर किस चीज़ दी सर मामला है वे ना कि बस वो मैं तुहानूं की दसां मैं पे दसना वा कि यार मैं कई चीलां ते कई कवे उतारे नो बड़ी बड़ी हाइट ते सन जेड़े कि यकीन मनसूर ते उत्ते टंगे गए और मैं जिस वेले कोई तक्या ते मैं उत्थे पीणी पा दी मैं सीडीए नूं कॉल की जब तक वो आज़ाद नहीं हो सकिया लेकिन
ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣੀ, ਲੰਬਾ ਬਾਂਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਾਟੀ ਬੰਨਣ, ਦਰਾਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੱਟਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲ ਦੇ ਲਓ। ਮਕਸਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਗੱਡੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मैं इंतहाई दुख के नाल कहना अफसर फुरसत ही नहीं होनी, खुदा दी कसम खा के कहना सर ऐसी ऐसिया गड्डियां ना दी हुई ने, ऐसे ऐसे रूम दिते हुए ने कि बंदा अगर है ना गर्मियां में वड़े ना तो बंदे सर्दी लग वे नहीं, मैं कसम चुक के कहना। और गर्मियां सर्दियां जावे अंदर बंदे पसीना आना, क्योंकि मतलब वही गर्म हो जाना, वो प्लांट वही ठंडा हो जाता है। सर ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया वे। मलक साहब बैठे टीवी ने एंकर फोना कर रहे अपने कमरे पर, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। सर हाँ हमारा दिल जो है खून के आंसू से। सर आप ना पूछो, बड़ी दर्दनाक स्टोरी। इस स्टोरी पे मलक साहब सर सॉरी मैम, जिस टाइम तक समझदार बंदा अगर तो मेरा एहसास नहीं है, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਰ ਖੁਦਾ ਗਵਾਵੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਣਾ ਸਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਫਟ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 75 77 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲੂ ਏਰੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਦੀਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ 8 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਵੇਂਜ ਕੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਐਵੇਂ ਤੋਪਾ ਸੁੱਟਣ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ 2 ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਾਲਮ ਭਰਨੇ ਨੇ ਸਨ ਸਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਲ ਭਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇੜੂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਇੰਜ ਕਰਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਸੋ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਈ, ਉਤੋਂ ਉਹ ਜਨਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀ ਉਹਦਾ ਲਿਫਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਸ ਸਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਸਾਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀ, ਉਹ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਦੇਖੋ इतना पैसा सर ये नहीं किसी पूछा भी ये बननियां किंज रही क्या उस वेले इत्थे कोई अफसर नहीं आया हुण बन गई उन्होंने खरबा रुपए का नुकसान जनाब हैवें मारने नूं शावल जा जनाबां नो सुट्टी जाने। जे मैं हुंदा जिम्मेवार खुदा दी कसम खा के कहना दोबारे किसी जुरत ना होनी कि गैर कानूनी बनाउण दिओ या जो भी कीता ने। सवालिया निशान मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मलिक नवाज साहब जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पकार रहे हैं। बिल्कुल ये आपके लिए लंबाई फिक्रिया है। सॉरी मैं एक गल सॉरी एक गल रह वैसी मेरी जी जी 14 तरीक जड़ा इत्थे ही बैठे हुए असां सी सरदार अमान फौजी रिटायर वो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सारे नूं पुकार उसने यार 55,000 रुपया ये सारी दुनिया हुण भाईजान इस रहने का जीण का कोई हाल नहीं। 55,000 रुपया यार बिल वो कुरान च आ गया उसके जी 2 पखे 3 बल्ब एक फ्रिज है उस आख्या 2,500-3,000 तू पीछे तक यार उसने और उसने क्या कि मलिक साहब अगले बिल तक मैं नहीं होवांगा। ये मेरा पैगाम आवाम तक पहुंचा दो कि इस मुल्क से कोई इंसाफ नहीं रहा। आज मैं भी कह रहा हूँ कोई इंसाफ नहीं है। चीफ जस्टिस साहब आप अगर ये प्रोग्राम आप तक पहुँचे तो इस अवाम की दुआएं लेने की कोशिश करें सर। ये 4 दिन की जिंदगी हाँ हवा आई और गई। मैं बड़ा दर्दनाक स्टोरी मलिक साहब का जो आखिरी प्रोग्राम में इन्होंने बोला है जो शख्स यहाँ यकीन मानिए मैं उनके फायदे पे गया हूँ उसके बच्चों की जो मैंने हालत देखी वो प्रोग्राम करके गया और उसने कहा कि नेक्स्ट बिल जब आएगा मैं नहीं हूँगा। वाकया वो नहीं कि जस्टिस साहब बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। और प्रोग्राम के वाले से मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि खुदा के लिए आप अपनी इंतज़ामिया से पहले तो मुझे पता है NOC
नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, नहीं अप्रूव होती है। नहीं सर, हो भी जावे पाकिस्तान हाँ। से कोई भी ऐसा एक लाइसेंस बनवाने के लिए भी अगर आप फिट भी हो गए हैं ना, फिर भी आप अनफिट हो गए। हाँ, वो तो पैसा ही लगता है। ये बड़ा सवालिया निशान है। हमारे मुल्क में ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? लेकिन ये जो वीडियो चल रही है आप देख रहे हैं, इस पर मुझे बड़ा दुख और बड़ी परेशानी है, क्योंकि वो बच्चे सुबह 7 बजे से लेकर अभी 6 बज रहे हैं, अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाए। हमारी दुआएं हैं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं, हर घर में दुआएं हो रही हैं कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से रेस्क्यू हो जाए, वो अपने माँ बाप के पास वो बच्चे खैर खैरियत से चले जाएँ। हमारी तो यही दुआ है। ये वीडियो आप पूरी मुकम्मल देखी है, मैंने टोटल वीडियो आपको दिखाई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।